हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी पारितंत्र सेवा प्राकृतिक पारितंत्र द्वारा प्रदान की जाती है। विकल्प ए है पोषकों का चक्र, विकल्प बी है मृदा अपरदन की रोकथाम, विकल्प सी है प्रदूषक का अवशोषण और भूमंडलीय तापन का आशंका का ह्रास, तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे पारितंत्र सेवा के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह पारितंत्र सेवा के विषय में है। पारितंत्र सेवा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि पारितंत्र सेवा क्या होती है। तो क्या होता है कि पारितंत्र में जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं, पारितंत्र में होती हैं काफी सारी प्रक्रियाएं। इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। पारितंत्र में होने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन्हीं उत्पादों को कहा जाता है पारितंत्र सेवा। पारितंत्र सेवा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, उदाहरण हम लेते हैं, किसी भी एक पारितंत्र का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं वन पारितंत्र। तो वन पारितंत्र में से क्या क्या पारितंत्र सेवा प्राप्त होगी। यहाँ पर वन क्या करता है, हवा को साफ करने का कार्य करता है, तो वायु यहाँ पर शुद्ध एक यहाँ पर पारितंत्र सेवा है। यह कार्बनिक पदार्थों जैसे कि ह्यूमस इत्यादि के निर्माण का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह क्या करता है, यह पोषकों का चक्रण करने का कार्य करता है, अर्थात जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है, चक्रीकरण होता है। जैसे कि नाइट्रोजन इत्यादि का क्या होता है, वायुमंडल से भूमि पर आते हैं और भूमि से फिर से वहां पर क्या होता है, उनका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पोषकों का चक्रण भी यहाँ पर होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, वन पारितंत्र द्वारा प्रदान की गई पारितंत्र सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं पारितंत्र सेवा को। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पोषकों का चक्र। पोषकों का चक्र, बिल्कुल ये क्या है, एक पारितंत्र सेवा है। दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम। बिल्कुल जैसे हम वन का ही उदाहरण लेते हैं, तो यदि पेड़ लगे होंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, तो ये भी हमारा सही है। विकल्प सी है प्रदूषक का अवशोषण। बिल्कुल पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रदूषक का अवशोषण का कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा कि भूमंडलीय तापन में क्या होगा, ह्रास देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारा सही है। तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी तीनों विकल्प आ जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।